महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूज सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा। हज 2026 साठी यात्रेकरूंच्या स्मार्टवॉचवरून वाद। संपूर्ण भारतातून यात्रेकरू 2026च्या हज यात्रेसाठी यात्रेकरू रवाना होत आहेत। सौदी अरेबियामध्ये दाखल झालेल्या यात्रेकरूंनी भारतीय हज समितीने दिलेल्या डिजिटल स्मार्टवॉचबाबत तक्रार दाखल केली आहे। काय प्रकरण आहे? यावर्षी हज समितीने सर्व यात्रेकरूंसाठी GPS ट्रॅकिंग असलेले स्मार्टवॉच अनिवार्य केले। असा दावा करण्यात आला होता की जर एखादा यात्रेकरू गर्दीत हरवला तर घड्याळाचे स्थान शोधून त्याला सहज शोधता येईल, परंतु समितीने दिलेल्या घड्याळांना शुल्क आकारले जात नाही, असा यात्रेकरूंचा आरोप आहे। तक्रार करण्यासाठी यात्रेकरू सोशल मीडियावर व्हिडिओद्वारे पोस्ट करत आहेत। अबू आसिम आझमी यांचा प्रवेश। यात्रेकरूंच्या अडचणी पाहून समाजवादी पक्षाचे आमदार अबू आसिम आझमी यांनी भारतीय हज समितीच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांची भेट घेऊन लेखी तक्रार दाखल केली। आझमी म्हणाले, हा मुद्दा संसदेच्या आगामी अधिवेशनात उपस्थित केला जाईल। आमचे खासदार अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू यांनाही पत्र लिहिणार आहे। आम्ही घड्याळ घोटाळ्याबद्दल तक्रार करणार आहोत। मोठे शुल्क, चार्जिंगची समस्या, घड्याळ काही तासातच बंद होते, GPS अयशस्वी, स्थान ट्रॅकिंग काम करत नाही, फसवणुकीचा आरोप, निकृष्ट दर्जाची घड्याळे खरेदी करून पैसे कमवल्याचा आरोप। हज समितीकडून अद्याप कोणतेही अधिकृत निवेदन आलेले नाही। महाराष्ट्र टुडे मराठीसाठी ब्युरो रिपोर्ट, मुंबई। नरेंद्र मोदी की सरकार ये भ्रष्टाचारी सरकार है। इनके भ्रष्टाचार के आयाम जो है एक से बढ़कर एक है। जो पवित्र काम के लिए हाजी जब जाते हैं तो उनको ज़बरदस्ती 7,000 का डिजिटल घड़ी देने का एक निर्णय सरकार ने, केंद्र सरकार ने लिया, उनके माइनॉरिटी विभाग ने लिया, और उस माध्यम से जो हाजी जाने वाले थे उनसे 7,000 रुपया एक्स्ट्रा लिया गया। जो घड़ी जो है वो घड़ी मुश्किल से 1,000-1,500 की होगी, और वहाँ जाकर वो घड़ी बंद भी पड़ गई है। और तो ये हाजियों से नहीं तो एक कौम के साथ एक बेईमानी का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में जो है, मोदी की सरकार है, वो कर रही है। लेकिन ये ज़्यादा दिन का ये जो इनका जो पाप का जो हंडा है अब फूटने वाला ही है, ऐसी स्थिति आ गई है। और मुझे लगता है कि एक तरह का ये लूटमार करने की एक व्यवस्था मोदी सरकार ने बनाई है। और मुझे लगता है कि ये सरकार के ऊपर, क्योंकि मैं खुद हमारे नेता राहुल जी से बात करूंगा और पार्लियामेंट में भी ये सवाल उनके माध्यम से पार्लियामेंट में हो, इस तरह की भूमिका हमारी रहेगी। ऐसा है कि बहुत सारे लोग आए, शिकायत किया उन्होंने। 2-3 शिकायतें थीं। एक तो शिकायत थी जो घड़ी दी गई है उस घड़ी की एक्चुअल कीमत बाज़ार में 500-700 रुपये है, ऐसा लोगों ने शिकायत किया। मैंने तो खुद चेक नहीं किया। और उसके बाद ये घड़ी 5,000 में दी गई। 60 करोड़ रुपए की घड़ी हाजियों को दी गई। और जो लोग गए हैं, जो सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, उनका कहना है इस घड़ी का कोई यूज़ नहीं हो रहा है और ये घड़ी चल भी नहीं रही ठीक से। अगर उनको दी गई है तो क्या उनको ट्रेन किया गया? क्या गांव से हाजी जाते हैं बेचारे, उनको नहीं मालूम घड़ी कैसे चलती है। उनको सिखाया कि आपने 5,000 रुपये ले लिया, आप लोगों ने 60 करोड़ रुपये मुसलमानों की जेब से निकाल लिया। 20 साल से कुछ बच्चे हज हाउस में काम करते थे और उन बच्चों को निकाल दिया। कोर्ट ने कहा उनको रीस्टेट करो, फिर रखे, फिर निकाल दिया। उन बच्चों को रीस्टेट करना चाहिए, उनको निकाल दिया गया है। और ये हो रहा है कि कुछ लोगों को बाहर से बुलाकर बगैर उसको रजिस्टर किए हुए उनकी सर्विस को बुलाते हैं, रोज़ाना साइन करके उनको जो है वापस भेज देते हैं, उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। 10,000 रुपये ज़्यादा लिया जा रहा है हाजियों से। हमें जो सब्सिडी थी मुसलमानों की वो ख़त्म कर दी गई। सरकारें तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए पैसे देती है, हमें खुशी है। जब गणपति आती है सड़कें पूरी भरी जाती हैं, खर्चा होता है, हमें खुशी है सरकार कर रही है। लेकिन हम मुसलमानों के साथ इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी क्यों? और जो मिनिस्टर हैं, कम से कम उसी बीजेपी में तो मिनिस्टर एक थे पहले, मुख्तार अब्बास नकवी साहब,
उनको तजर्बा था इसका। अगर उनको ही आप रख देते, अपना नया आदमी को रख दिया जिसको कुछ हज के बारे में मालूमात ही नहीं है। तो ये एक जानबूझ करके मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है। ये आवाज़ इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे एक डेलीगेशन लेकर जाके मिनिस्टर से मिलकर और मेरे पास पार्टी के जो MPs हैं उनको बताकर इस इशू को हम लोग ज़रूर कोशिश करेंगे कि पार्लियामेंट में उठाया जाए, इसका कोई हल निकाला जाए। अबू हाशिम नहीं, हम तो कह रहे हैं ना, सरकार ने पहले सब्सिडी ख़त्म कर दिया और ये उसको कहा गया था कि सब्सिडी ख़त्म की जाएगी और जो पैसा उसका होगा उस पैसे से माइनॉरिटीज़ के बच्चियों के लिए कॉलेज इंस्टीट्यूट खोली जाएंगी, उनकी एजुकेशन पे खर्च किया जाएगा, लेकिन नील बटन सरेंडर कुछ नहीं किया जा रहा है। तो ये लगातार जो है ना, हर इशू पे कहीं ना कहीं मुसलमानों को दबाने की, तकलीफ़ देने की ये BJP की सरकार काम कर रही है। आजच महाराष्ट्र टुडे 24 न्यूजला सबस्क्राईब करा आणि सत्य परिस्थितीचा सविस्तर आढावा पहा.